जय हिंद, जय माँ भारती। मुझे कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि हमारी जो डिफेंस की चेन ऑफ कमांड है उसमें किस लेवल पे ऐसे करप्ट लोग बैठे हैं जिन्हें ये समझ नहीं आ रहा अभी तक कि मल्टीपल टाइम इंडियन आर्मी की टेस्टिंग में फेल हो चुका है, लेकिन फिर भी इसे बार बार इंडियन आर्मी पे थोपा जा रहा है कि आप इसे परचेज करो। इंडियन आर्मी की किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए स्ट्राइकर जो है वो कहीं से भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। इससे कहीं ज़्यादा बढ़िया प्लेटफॉर्म हमारे टाटा कैस्ट्रल और महिंद्रा और डीआरडीओ का डेवलप व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर, जो कि महिंद्रा वाला जो है उसे हम टाटा कैस्ट्रल का मार्क टू कह सकते हैं एक टाइप से, क्योंकि उसमें वेट रिडक्शन और बाकी सारी एक्सरसाइजेज की गई हैं इंडियन आर्मी के इनपुट के बेसिस पे, जिससे कि महिंद्रा द्वारा डेवलप किया गया व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर एक इंडियन आर्मी स्पेसिफिक व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर का मार्क टू वर्जन बन जाता है। डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर दुनिया में मौजूद अपने किसी भी काउंटर पार्ट से सबसे ज़्यादा कैपेबल है। चाहे आप जर्मनी का फ्यूकस ले लें, यूएसए का स्ट्राइकर, स्विट्जरलैंड का पिराना 3, इन सब से हमारा व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर या टाटा कैस्ट्रल हर कैपेबिलिटी में कहीं एक्सीलेंट परफॉर्म करता है। और जो माउंटेनस रीजन होता है, जैसा कि हमारी मेन बैटल चाइना के साथ माउंटेन रीजन में होनी है, जिस जगह के लिए बेसिकली खरीदा जा रहा है, वहां पर इसका पावर टू वेट रेशियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो 19.3 है स्ट्राइकर का, जबकि टाटा कैस्ट्रल का ये 23 हॉर्स पावर पर टन है। स्ट्राइकर ना तो एम्फीबियस है और ना ही इसकी स्पीड ज़्यादा है। इसकी रेंज भी 500 किलोमीटर है, इसकी स्पीड 97 kmph, जबकि हमारे टाटा कैस्ट्रल की ऑन रोड रेंज जो है वो 500 किलोमीटर, ऑफ रोड 250 किलोमीटर। हमारे टाटा कैस्ट्रल की स्पीड 100 kmph ऑन रोड है और पानी के अंदर ये 10 kmph की स्पीड से चल सकता है। मुझे कहीं से भी व्हील्ड आर्मर पर्सनल कैरियर की तुलना स्ट्राइकर से करना सही नहीं लगता है, क्योंकि स्ट्राइकर के कंपैरिजन में हमारा वेब जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस प्लेटफॉर्म है। अगर हमको वेब की कंपैरिजन करनी ही है तो हमें वो करनी चाहिए अमेरिका के ही यूएस मरीन के लिए बनाए जाने वाला एम्फीबियस कॉम्बैट व्हीकल या एम्फीबियस असॉल्ट व्हीकल। प्रोडक्शन जो है 2020 में शुरू हुआ, जिसे स्पेसिफिकली यूएसए के द्वारा ताइवान स्टेट में चाइना के साथ होने वाले कन्फ्लिक्ट को मद्देनजर रख के डेवलप किया गया। इस प्लेटफॉर्म में भी 700 हॉर्स पावर का इंजन यूज किया गया, जबकि हमारे टाटा कैस्ट्रल में 600 हॉर्स पावर का कमिंस का इंजन है, जो कि आने वाले टाइम में हमारे खुद के CVRDE के द्वारा डेवलप किए गए हमारे इंजन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे कि टाटा कैस्ट्रल जो है वो पूरी तरीके से एक इंडिजिनस सिस्टम बन जाए। जो ACV है यूएसए का, उसमें 700 हॉर्स पावर का इंजन यूज होने के बावजूद इसकी पावर टू वेट रेशियो जो है 21.56 हॉर्स पावर पर, जो कि हमारे टाटा कैस्ट्रल के 23 हॉर्स पावर से कम है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएसए का जो फ्यूचर प्लेटफॉर्म है, जो रिप्लेसमेंट होना है फ्यूचर में स्ट्राइकर का, उससे बेटर तो हमने डेवलप कर रखा है प्लेटफॉर्म। स्पीड और रेंज के मामले में हमारा वेब जो है ACV से थोड़ा सा ही कम है, क्योंकि ACV की रेंज है 523 किलोमीटर, हमारे वेब की रेंज है 500 किलो। ACV की स्पीड जो है वो जमीन पे 105 किलोमीटर पर आवर और पानी के अंदर 11 किलोमीटर पर आवर होनी है, जबकि हमारे वेब की स्पीड जो है वो 100 किलोमीटर पर आवर रोड पे और 10 किलोमीटर पर आवर पानी के अंदर होनी है। वेब 3 क्रू मेंबर के साथ 9 पैसेंजर को ले जा सकता है, जबकि ACV 3 क्रू मेंबर के साथ 13 पैसेंजर लेके जा सकता है। अगर आपको कंपैरिजन ही तो आप ACV से करिए, स्ट्राइकर से नहीं, क्योंकि वो वेब का इक्विवेलेंट ACV है, स्ट्राइकर नहीं। अगर किसी भी देश के पास अपना इंडिजिनस सिस्टम है तो वो उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में स्ट्राइकर के ऊपर कोई मॉडिफिकेशन करने जाते हो तो उसके लिए आपको या तो डील में प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, और भारत के साथ किसी भी तरीके की डिफेंस डील में कोई भी कंपनी या कोई भी देश कितना अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करता है, इसके लिए आप कलवारी, इंडियन आर्मी के अपाचे हेलीकॉप्टर डील, फ्रांस के साथ ही राफेल डील के ऑफसेट क्लोज, इन सब की स्टडी कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा भारत हर बार लूटा ही गया है। और बाहर से खरीदे जाने वाले प्लेटफॉर्म से बढ़िया सिस्टम अगर आपने खुद डेवलप कर रखा है और फिर भी आप बाहर मार्केट से कोई घटिया प्लेटफॉर्म खरीद के लाते हो, तो आप देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा आप हैं।